वेलकम टू ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी मास्टर फॉर लर्निंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी चैनल पे। इस वीडियो में दोस्तों हम कवर करेंगे 24 दिसंबर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आप सभी को करंट अफेयर के पार्ट से मिलने वाले हैं। आगामी सभी भर्तियों की शिक्षक वैकेंसी हो या फिर जैसा कि आपको पता है रेलवे, एनटीपीसी, एसएससी, बैंकिंग और भी अदर एग्जाम में करंट अफेयर का पार्ट पूछा जाता है। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया बढ़िया बैच ताकि आपकी तैयारी हो एकदम पक्की। आज ही सब्सक्राइब करें अनअकैडमी प्लस पर और पाएं अंकुश लांबा, आशीष अरोड़ा, निमिषा बंसल के साथ टीम एबीपी और टीम नासा और भी इंडिया के टॉप एजुकेटर्स एक ही प्लेटफॉर्म पर। आपको बैच बिल्कुल बेसिक से हाई लेवल तक मिल जाएंगे, प्रैक्टिस और साथ ही पीवाईक्यू के साथ। सभी बैच और कोर्स आपको डेडिकेटेड डाउट सेशन भी मिलेंगे। एक ऐसा मौका जहां आप एजुकेटर्स के साथ लाइव इंटरेक्ट करके अपने सभी डाउट सेशन यहाँ पे डाउट क्लियर भी कर सकते हैं और डाउट सेशन अटेम्प्ट भी कर सकते हैं। इसी सब्सक्रिप्शन में आपको मिलेंगे मॉक टेस्ट, साथ ही डिटेल एनालिसिस और साथ ही एक्सप्लेनेशन के साथ। अगर आप बैंक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यही सही मौका है। इस अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाने के लिए अपकमिंग बैचेस को, साथ ही अगर बात की जितनी भी जो टोटल बैचेस हैं वो आपको स्क्रीन पर देखने के लिए मिल जाएंगी। 21 दिसंबर के बाद में प्लस सब्सक्रिप्शन की फीस बढ़ा दी जाएगी। बिना किसी वक्त जाया किए सब्सक्राइब करें अनअकैडमी प्लस पर, इस मौके का फायदा उठाएं। तो बिना किसी देरी के जाइए अनअकैडमी प्लस की सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। मेरा कोड का इस्तेमाल करना बिल्कुल ना भूलें, ऑनलाइन अड्डा। इसे लगाते ही आपको मिलेगा 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट। ज्यादा जानकारी लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। तो पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने आ जाता है। हाल ही में अगर बात करें एडीबी ने किस राज्य सरकार को 2100 करोड़ रुपए ऋण देने की मंजूरी दी है। चार ऑप्शन आप सभी के सामने और राइट आंसर आप सभी को बताना है। तो ऐसे में इसका क्या राइट आंसर होगा कमेंट करके बताइए। साथ ही आप सभी को बताना चाहूँगा कि सभी यहाँ पे सब्जेक्ट की जो प्लेलिस्ट है बना दी गई, मतलब कि अगर बात करें करंट अफेयर की, है ना, तो जाकर के एक बार अच्छे से देख लेना जिससे कि आप सभी को यहाँ पे कोई समस्या नहीं होगी। तो ऐसे में अगर बात की जाए त्रिपुरा के बारे में, इसका जो राइट आंसर होगा आप सभी को पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है, त्रिपुरा। तो त्रिपुरा के बारे में आप सभी को यहाँ पर थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। जैसा कि मैंने कई बार कहा भी आपको कि याद रखना है कि जो कैपिटल है वो अगरतला है। अगर बात करें सबसे बड़ा जो सिटी है वो भी अगरतला है। साथ ही अगर बात करें गवर्नर के बारे में रमेश जी हैं, साथ ही बिप्लब कुमार यहाँ के कौन है, चीफ मिनिस्टर हैं। बस इतना आप सभी से पूछा जाएगा, ये 3-4 चीज़ें आप लोग याद रखना। अब सवाल आता है एशियाई विकास बैंक के बारे में, ठीक है। तो ऐसे में यहाँ पर लगभग 2100 करोड़ रुपए का जो ऋण की घोषणा है वो की है। 2100 में से 1600 करोड़ शहरी विकास के लिए लगेंगे। साथ ही अगर बात करें 500 करोड़ रुपए लगेंगे पर्यटन क्षेत्र के लिए, ठीक है। ऐसे में आप लोगों को यहाँ पे एक और जानकारी याद रखनी है एडीबी के संबंध में, जो कि यहाँ पे अध्यक्ष के बारे में अगर आपसे पूछा जाता है तो अस्काबा करके आप सभी याद रखिएगा, जिससे कि आपको याद रहेगा, क्योंकि इनका स्टार्टिंग का नाम थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अगर हम बात करें मास तो सुगु, है ना, अस्काबा इनका पूरा नाम है। मुख्यालय की बात करें मनीला फिलीपींस के अंदर है। साथ ही एडीबी की स्थापना कब हुई थी, 9 दिसंबर 1966 में। मुख्यालय मनीला फिलीपींस में, ठीक है। तो ये जानकारी आप सभी को याद रखनी है। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आ जाता है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किसान दिवस कब मनाया गया है। चार ऑप्शन आप सभी के सामने 20, 21, 22 या फिर 23 दिसंबर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है 23 दिसंबर। जैसा कि आप सभी को पता है कि लगातार यहाँ पे आप सभी के सामने धरना प्रदर्शन भी देखने के लिए, लेकिन उससे पहले आप सभी को यहाँ पे एक इमेज के माध्यम से देखने के लिए मिल जाएगा जो कि इंटरनेशनल फार्मर्स डे को लेकर है। साथ ही आप सभी को बताना चाहूँगा इसके अंदर भारत में हर साल 23 दिसंबर को अर्थव्यवस्था में भारतीय किसानों की भूमिका को याद करने के लिए राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती के रूप में मनाया जाता है। तो ऐसे में आप सभी को याद भी रखना है, क्योंकि वे किसान हितैषी नीतियों को लाए थे, किसानों के कल्याण के लिए काम किया। वह भारत के 5वें प्रधानमंत्री भी थे। 28 जुलाई 1979 को आप सभी को याद रखना है। 14 जनवरी 2080 तक भारत के प्रधानमंत्री के रूप में सेवा भी दे चुके थे। तो ऐसे में आप सभी को यहाँ याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है किस बैंक ने एमएनसी कंपनियों के लिए लॉन्च किया है इन्फिनेट इंडिया। अगर बात करें ऑनलाइन पोर्टल, ठीक है, 2 बार इंडिया हो कोई फर्क नहीं पड़ता, इंग्लिश और हिंदी के अंदर। तो राइट आंसर आप सभी को यहाँ पे बताना है किसके द्वारा किया गया है। इन्फिनेट इंडिया पोर्टल किसके द्वारा देखने के लिए मिला है, एसबीआई, बीओबी, आईसीआईसीआई या फिर बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। तो 4 ऑप्शन आप सभी के सामने, राइट आंसर आप सभी को पता होना चाहिए। आईसीआईसीआई के द्वारा यहाँ पर जो लॉन्च है वो किया गया है। तो ऐसे में 2 बार इंडिया, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, वैसे आप लोग समझ जाएंगे, ठीक है। तो आईसीआईसीआई बैंक के विदेशी कंपनियों को भारत में व्यापार स्थापित करने के लिए विस्तार करने में मदद करने के लिए इन्फिनेट इंडिया नामक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, जिसके माध्यम से वन स्टॉप पोर्टल बैंकिंग समाधानों के साथ साथ अगर बात करें मूल्य में एडेड सेवाएं जैसे व्यावसायिक इकाई, कॉर्पोरेटिव, फ्लाइंग या फिर अगर बात करें फाइलिंग को लेकर, लाइसेंस को लेकर, पंजीकरण के बारे में और भी तमाम सुविधाएं आपको देखने के लिए मिलेगी। अब सवाल आता है आईसीआईसीआई के बारे में। काफ़ी लोगों को पता होगा, जिनको नहीं पता है वो उनको बता देते हैं।
इसका जो मुख्यालय मुंबई के अंदर मतलब कि महाराष्ट्र में है। साथ ही जो आईसीआईसीआई बैंक के एमडी और सीईओ हैं वो संदीप बख्शी जी हैं। साथ ही में आप सभी को यहाँ पे ये भी रखना है कि अगर बात करें इनकी टैगलाइन क्या है, हम है ना ख्याल आपका, ठीक है। तो ऐसे में इतनी जानकारी आप सभी को रखनी है। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आता है, NCAER ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की जीडीपी गिरावट का अनुमान जताया है। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने, राइट आंसर आप सभी को बताना है। तो ऐसे में जीडीपी से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिले, किसी में 7.6, किसी में 7, किसी में कुछ, तो थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकती है। इसके लिए एक अलग से कुछ वीडियो बना देंगे जब आपको आवश्यकता पड़ेगी। तो फिलहाल अगर बात करें यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है, तो ऐसे में अगर बात करें NCAER की तरफ से जारी किया गया उसका जो आंकड़ा होगा वो 7.4 इसका बिल्कुल राइट आंसर है, मतलब 7.3 रहेगा, 4 नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है। क्योंकि ऐसे में उनकी तरफ से ये कहा गया था कि लगभग माइनस के अंदर 12.6 रहने की संभावना है। मैं आप सभी को बताना चाहूँगा ये सभी माइनस के अंदर है, ठीक है ना, ये याद रखना, आप लोग कंफ्यूज मत हो जाना, प्लस में नहीं है, सब माइनस में है, ठीक है। तो ऐसे माइनस में ही चल रहा है, इसी वजह से मैंने माइनस यहाँ पर नहीं लिखा है। तो ऐसे में ये पूछा जा सकता है आप सभी को NCAER की फुल फॉर्म क्या है, तो ये आप लोग नोट कर सकते हैं, नेशनल काउंसिल ऑफ इंडिया अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च आप सभी के सामने देखने के लिए मिल रहा है। तो ऐसे में ये आप सभी का जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। तो जीडीपी को लेकर बहुत सारे क्वेश्चन आप सभी को यहाँ देखने के लिए मिलते रहते हैं, उसी क्रम में एक क्वेश्चन था। वहीं दूसरी तरफ अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आता है, डोनाल्ड ट्रंप ने डैश को अमेरिका के सर्वोच्च सम्मान लीजन ऑफ मेरिट से सम्मानित किया है। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने है और राइट आंसर आप सभी को यहाँ पर बताना है। इस क्वेश्चन के बारे में आप सभी को समझाऊंगा कि अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहाँ पर दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। अब रिसीव किसने किया ये आप सभी को पता होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर बात करें, इस पुरस्कार को प्रधानमंत्री की तरफ से अमेरिका में भारत के राजदूत तरनजीत सिंह सिद्धू की तरफ से यहाँ पर रिसीव किया गया, जो कि इमेज आपको नीचे देखने के लिए मिल जाएगी। तो एक जानकारी आप सभी यहाँ पे रखिएगा, मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि यह अमेरिका का सर्वोच्च सम्मान नहीं है, इसके अंदर थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, क्योंकि बहुत जगहों पे आपको ऐसा देखने के लिए मिल रहा होगा। ये अगर बात करें सबसे बड़ा सैनिक सम्मान है यूएसए का, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आता है कि हाल ही में GREHA के कितने भी शिखर सम्मेलन का समापन हुआ है। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने है और राइट आंसर का आपको यहाँ से जवाब देना है। तो ऐसे में बताइए क्या रहेगा इसका आंसर। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला 10, 15, 11 या फिर 15, 12 माफ़ कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। यहाँ पे अगर बात करें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बाल भी जो क्रिया है, मतलब GREHA, जिसकी फुल फॉर्म क्या रहने वाली है, G फॉर ग्रीन, R फॉर रेटिंग। तो ऐसे में फॉर इंटीग्रेटेड, ठीक है, इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट, एक बार फिर से सुन लीजिए, ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट। तो ऐसे में माफ़ कीजिए हैबिटेट है, ठीक है, असेसमेंट इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो ऐसे में यहाँ पर GREHA का समिट का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन वर्चुअली रूप से उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू सर की तरफ से यहाँ पर देखने के लिए मिला है, जिसकी इमेज भी आप सभी के सामने नीचे आ जाती है। इसको आप लोग याद रखिएगा, जिससे कि आपको भूलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो इस शिखर सम्मेलन का विषय क्या था ये भी आप सभी के सामने देखने के लिए मिलेगा, जो कि लिखा हुआ है। अगर हम बात करें रेजुवेटिंग रियलाइजेंट हैबिटेट्स, ठीक है, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा अगर बात करें विषय के संबंध में। बाकी आप सभी को इसके बारे में पता होना चाहिए, भारत में सतत आवास विकास पर चर्चा करने, साथ ही विचार विमर्श करने के लिए निर्माण उद्योग में प्रमुख हितधारकों में सहयोग से GREHA परिषद द्वारा आयोजित वार्षिक प्रमुख कार्यक्रम है। तो इसका राइट आंसर आप सभी को बता दिया कि 12वां है। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने देखने के लिए मिलेगा। अगर हम बात करें नेताजी की 125वीं जयंती के अवसर पर गठित समिति की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाएगी। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने, राइट आंसर आप सभी को बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है, अमित शाह, ठीक है। केंद्र सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में एक उच्च स्तरीय समिति, मतलब हाई लेवल कमेटी का गठन करने का निर्णय लिया। तो ऐसे में हाई लेवल कमेटी की अध्यक्षता के बारे में आप सभी से पूछा गया था, तो कौन करने वाले, अमित शाह, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इमेज भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। वहीं अगर बात करें अपने अगले क्वेश्चन के बारे में, धर्मेंद्र प्रधान ने डैश का पहला तेल और गैस रिजर्व राष्ट्र को समर्पित किया है, तो वो किस राज्य का है आप सभी को यहाँ पर बताना है। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने, राइट आंसर आपको पता होना चाहिए, राजस्थान, बंगाल या फिर मध्य प्रदेश। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश, माफ़ कीजिए, बंगाल इसका बिल्कुल राइट आंसर है। धर्मेंद्र प्रधान ने बंगाल का पहला तेल और गैस रिजर्व भारत को समर्पित किया, मतलब कि राष्ट्र को समर्पित किया गया है। ऐसे में आप सभी को यहाँ पे याद रखना है, आपके सामने जो इमेज है वो आ जाएगी। अब एक सवाल आता है कि पश्चिम बंगाल के बारे में मुख्यमंत्री कौन है, ममता बनर्जी हैं, राज्यपाल कौन है, जगदीप धनखड़ हैं, ठीक है। इतनी जानकारी आप सभी को इसके बारे में होनी चाहिए।
वहीं दूसरी तरफ बात करें अपने अगले क्वेश्चन के बारे में, अंडमान और निकोबार के डीजीपी का कार्यभार किसने संभाला है। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने है और राइट आंसर आप सभी से पूछा गया है। तो ऐसे में इसका जो राइट आंसर होगा, वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी सत्येंद्र गर्ग ने अंडमान और निकोबार का यहाँ पे जो कार्यभार है वो संभाला है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। उनकी इमेज भी आप सभी के सामने आ जाती, नीचे आपको देखने के लिए मिलेगी। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सत्येंद्र गर्ग जी को, जिनकी तरफ से अंडमान और निकोबार के अंदर डीजीपी का जो पदभार है वो ग्रहण किया है। 1987 बैच के आईपीएस अधिकारी गर्ग को केंद्रीय गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में नियुक्त किया गया था। और अगर बात करें उन्हें उनके कैडर में भेजे जाने पहले में संयुक्त सचिव के रूप में गृह मंत्रालय में नॉर्थ ईस्ट डिवीजन में कार्य कर रहे थे। तो अंडमान और निकोबार के बारे में आप सभी से पूछा गया, तो उपराज्यपाल आप सभी से पूछे जा सकते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, डीके जोशी आप सभी को पता होना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ बात करें अपने अगले क्वेश्चन के बारे में, अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आता है। अगर हम बात करें यूएन वुमेन ने किस राज्य सरकार के साथ में पहले जेंडर डेटा हब के लिए समझौते पर जो सिग्नेचर है वो किए हैं। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने, राइट आंसर आप सभी से पूछा गया है। तो किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया, आंध्र प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है, केरल। ठीक है, तो केरल के बारे में थोड़ी जानकारी रखिए। मुख्यमंत्री कौन है, पिनाराई विजयन। जो यहाँ के मुख्यमंत्री राज्यपाल कौन है, आरिफ मोहम्मद खान है। तो संयुक्त राष्ट्र महिला और साथ में केरल सरकार ने भारत के पहले जेंडर डेटा हब की स्थापना के लिए हाथ मिलाया है। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन की उपस्थिति में इस संबंध में एक यहाँ पर समझौते पे ज्ञापन पे जो सिग्नेचर है वो देखने के लिए मिले हैं। तो ऐसे में इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, केरल इसका बिल्कुल राइट आंसर है। वहीं दूसरी तरफ बात करें अपने अगले क्वेश्चन को लेकर, अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आ जाता है। तो अगले क्वेश्चन के अंदर पूछा गया कि एसोचैम के नए अध्यक्ष कौन बने। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने, राइट आंसर आप सभी को बताना है। तो ऐसे में इसका जो राइट आंसर होगा वो आप सभी के सामने आ जाता है। अगर बात करें विनीत अग्रवाल जी के बारे में, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इससे पहले कौन थे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आप सभी के सामने आ जाएगा, हीरा नंदानी जी। साथ ही अगर बात करें राइट नाउ कौन है, अभी जो नए बने हैं वो विनीत अग्रवाल जी है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। तो ऐसे में अगर बात करें एसोचैम के मुख्यालय कहाँ पर, नई दिल्ली में है। एसोचैम की स्थापना कब हुई थी, 1920 में हुई थी। ये जानकारी आप सभी को यहाँ पे याद रखनी है। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आ जाता है, जो कि इमेज के माध्यम से भी आप सभी को यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। किस बैंक ने हाल ही में सुरक्षा बलों के साथ में बड़ौदा मिलिट्री सैलरी पैकेज पर समझौते इस ज्ञापन पर सिग्नेचर किए। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने, राइट आंसर आपको बताना है। तो ऐसे में बड़ौदा मिलिट्री से ही आप सभी यहाँ पे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आंसर क्या रहने वाला है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बीओबी इसका बिल्कुल राइट आंसर है, बैंक ऑफ बड़ौदा। तो ऐसे में अगर पूछा जाए कि बैंक ऑफ बड़ौदा का मुख्यालय कहाँ है, बड़ौदा के अंदर, मतलब गुजरात, मतलब कि भारत में। साथ ही अगर बात करें इसके जो अध्यक्ष हैं वो कौन है, हसमुख अदहिया जी हैं। साथ ही अगर बात करें एमडी और सीईओ के बारे में, संजीव चड्ढा जी, संजीव चड्ढा इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो ऐसे में सारी जानकारी आप सभी को यहाँ पर याद रखनी है। साथ ही अगर बात करें अपने क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में, पिछले वीडियो के माध्यम से मैंने आप सभी से पूछा था कि यहाँ पे IORA की जो मंत्री परिषद की बैठक है वो कहाँ पे हुई है। काफ़ी अभ्यर्थियों ने इसके बारे में बताया था, लेकिन ऐसे में क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर आप लोग अवश्य दे करके जाएगा। इससे आप सभी को कहीं ना कहीं थोड़ा यहाँ से याद करने की जो कोशिश है पड़ेगी। तो ऐसे में इसका जो राइट आंसर होगा, अगर बात करें IORA की, जिसका मैंने आप सभी को बोला था, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था। साथ ही अगर बात करें क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में, आप सभी के सामने आ जाता है, भारत और डैश नेताओं की वर्चुअल समिट 2020 का आयोजन किया गया है। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, इससे कि आप सभी को लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन मिलते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो समाप्त करते हैं। अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया बढ़िया बैच, ताकि आपकी तैयारी हो एकदम पक्की। आज ही सब्सक्राइब करें अनअकैडमी प्लस पर और पाएं अंकुश लांबा, आशीष अरोरा, निमिषा बंसल के साथ टीम ABP और टीम नासा और भी इंडिया के टॉप एजुकेटर्स एक ही प्लेटफॉर्म पर। आपको बैच बिल्कुल बेसिक से हाई लेवल तक मिल जाएंगे, प्रैक्टिस और साथ ही PYQ के साथ। सभी बैच और कोर्स आपको डेडिकेटेड डाउट सेशन भी मिलेंगे। एक ऐसा मौका जहां आप एजुकेटर्स के साथ लाइव इंटरेक्ट करके अपने सभी डाउट सेशन यहाँ पे डाउट क्लियर भी कर सकते हैं और डाउट सेशन अटेम्प्ट भी कर सकते हैं। इसी सब्सक्रिप्शन में आपको मिलेंगे मॉक टेस्ट, साथ ही डिटेल एनालिसिस और साथ ही एक्सप्लेनेशन के साथ। अगर आप बैंक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यही सही मौका है। इस अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाने के लिए अपकमिंग बैचेस को, साथ ही अगर बात की जितनी भी जो टोटल बैचेस हैं वो आपको स्क्रीन पर देखने के लिए मिल जाएंगी। 21 दिसंबर के बाद में प्लस सब्सक्रिप्शन की फीस बढ़ा दी जाएगी। बिना किसी वक्त जाया किए सब्सक्राइब करें अनअकैडमी प्लस पर, इस मौके का फायदा उठाएं। तो बिना किसी देरी के जाइए अनअकैडमी प्लस की सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। मेरा कोड का इस्तेमाल करना बिल्कुल ना भूलें, ऑनलाइन अड्डा। इसे लगाते ही आपको मिलेगा 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट। ज्यादा जानकारी लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।